Hello friends, welcome back to Aliapur. Today we'll be discussing azeotropes. So azeotropes क्या होते हैं? ये ऐसे solutions हैं जिनका एक ही boiling point होता है. जैसे कुछ solutions होते हैं जिनको हम separate कर सकते हैं by distillation. Distillation में हम क्या करते हैं, जब कोई भी ऐसे दो liquids का mixture हो जिनके boiling point में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का फ़र्क होता है, तो हम उसको boil कर देते हैं. जिस सोल्यूशन का कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले वेपर बन के निकल जाएगा और जिसका ज़्यादा है वो लिक्विड में ही रहेगा, राइट. तो इससे जो मेरे दोनों लिक्विड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. लेकिन कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनका, राइट, मतलब जो दोनों साथ ही वेपर बनेंगे एक ही टेम्परेचर पे. ऐसे सोल्यूशंस को हम कहते हैं एजियोट्रोप. अच्छा, एजियोट्रोप सिर्फ उन सोल्यूशंस में बनता है जिनमें होती है लार्ज डेविएशन. देखिए ये डेविएशन में डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ अगर आपको याद हो क्या कहता था कि कोई भी अगर दो लिक्विड्स ए और बी का सॉल्यूशन है, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर होता है वो पी और प्योर बी का वेपर प्रेशर पी है. लिक्विड ए एग्जिस्ट इन मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड लिक्विड बी एग्जिस्ट इन मोल फ्रैक्शन एक्स बी. तो जो नेट प्रेशर है पी टी दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आना चाहिए वो ये है. लेकिन कई बार क्या होता है, इतना वेपर प्रेशर नहीं आता है, इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आता है. क्यों? मान लो कोई हमने ऐसा सोल्यूशन रखा है, ऐसा लिक्विड रखा है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, मतलब एवापोरेशन मुश्किल है या फिर लिक्विड का वेपर बनाना मुश्किल है. मतलब जितना वेपर ऊपर बनना चाहिए, जितना हम आइडियली अज्यूम कर रहे थे बनेगा, उतना ज़्यादा नहीं बनेगा. तो उससे क्या होगा, ऊपर कम वेपर है, मतलब कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ऑब्जर्व कम होगा. सिमिलरली अगर बहुत लूज बाइंडिंग है, मतलब बहुत इजीली वीक बाइंडिंग है, बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाएगा अगर से लिक्विड, तो क्या होगा, ऊपर ज़्यादा वेपर बनेगा और एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा. जब ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, when observed is greater than calculated, तो हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन है. एंड when observed is less than calculated, तो हम कहते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है. अच्छा, जिन सॉल्यूशंस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन या बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन होती है उन्हीं के एजियोट्रोप्स बन सकते हैं. अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है तो उसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. मतलब मान लो दो लिक्विड्स थे ना, ए और बी. अगर लिक्विड ए टी ए पे बॉयल होता है और लिक्विड बी टी बी पे बॉयल होता है विद टी बी ग्रेटर देन टी ए, तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो टी बी पे बॉयल होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप टी ए पे बॉयल होगा. एंड इफ इट इज नीदर, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट टी होगा वो टी ए से ज़्यादा होगा और टी बी से कम होगा, लोग इसी रेंज में लाई करने वाला है. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है वो टी ए पे, जो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर जाएगा, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन है वो. अच्छा, इसमें अगर मुझे ग्राफिकली देखना हो ये क्यों होता है, सो अगर ये मैंने माने हैं ग्राफ, ठीक है, ऐसे इस तरफ जाते हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. ठीक है, जब आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसा, और देखिए कैसे ग्राफ बनेगा ना, मतलब फाइनल शेप कुछ ऐसी बनेगी. इस टेम्परेचर एक है आपका, दो लिक्विड है ना ए और बी, इनमें से एक ए का है और एक बी का है, जिसका भी एक है आप उस हिसाब से मान लो. इस पॉइंट पे आके आप देख सकते, देखो एक है आपके सोल्यूशन का और एक है ऊपर के वेपर का. तो इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हो कि सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन और ऊपर वाले वेपर का कॉम्पोजिशन दोनों सेम है. मतलब हमें पता है एक्स और एक्स बी सोल्यूशन में, और ऊपर जो वेपर है वो वाई ए और वाई बी है. तो एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी एट दिस पॉइंट, एट दिस कॉन्सेंट्रेशन एक्स. इस एक्स कॉन्सेंट्रेशन पे ही मेरा एजियोट्रोप बनेगा. जब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स होगा तो फिर मेरा
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप सिर्फ उन सॉल्यूशंस में बनता है जिनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन हो। अच्छा, ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर था, अगर हमें यही चीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखनी हो तो इसी ग्राफ का उल्टा बनेगा। मतलब ग्राफ अलग बनेगा। मैं बस इसे बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इस शेप का आइडिया लग जाए। इस फ्रैक्शन पे आके आप देख सकते हो जहां ये मिल रहा है इस x पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इसका और इसका सेम हो रहा है। एट दिस पॉइंट x मेरा एजियोट्रोप बनेगा। अच्छा, ये तो हमने बात की मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन थी। अब अगर हम आते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन पे, बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन हो तो बनता है मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने देखा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसमें जो कम वाला था बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो TA था वो बॉइलिंग पॉइंट है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, तो इसमें कौन सा होगा बॉइलिंग पॉइंट, जो बड़ा वाला है TB की, मतलब उस रेंज में जो उस रेंज में जो मैक्सिमम अटके। इसमें अगर मुझे वही ग्राफ्स देखने हो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा खींचेगा। नहीं, वो प्रेशर नहीं है, ऐसे है। और इस पॉइंट पे आके जहां पे ये मोल फ्रैक्शन x है, जहां पे ये मोल फ्रैक्शन x है, वहां पे मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। नाउ इफ वी, अगर हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यही ग्राफ थोड़ा सा उल्टा कर लो। मतलब एक अगर ऐसा है तो दूसरा थोड़ा सा ऐसा और ऐसा। इस स्मॉल फ्रैक्शन x पे मेरा एजियोट्रोप बनेगा। अगर मुझे एग्जांपल्स देखने हो सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। कितना इथेनॉल डाला है मैंने यहाँ, 96%। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.15 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑल्सो, इफ यू माइट रिकॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्कोहल, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले लो, वाटर प्लस निट्रिक एसिड HNO3। पानी में जब निट्रिक एसिड या HNO3 डालते हैं तो मेरे पास एक कैसा एजियोट्रोप बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो क्विकली रिकैप्चर करना, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जो सेम, जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है, जो वो डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ये तो उनमें वो दिखाते हैं जो लार्ज डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रही। और जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रही। So I hope your concept clear था. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.